कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस सरकार के वो महंगाई राहत कैंप तो जरूर याद होंगे, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और अगर कैंप याद है तो कैंप की वो घोषणाएं भी याद होगी। उन घोषणाओं में से एक घोषणा थी कि हम पेंशनरों की मिनिमम पेंशन 1000 रुपये कर देंगे और वो पेंशन प्रति वर्ष 15% बढ़ती रहेगी, ऑटोमेटिक वो 15% बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जिन लोगों को 750 या फिर 500 रुपये पेंशन मिल रही थी, उन लोगों की पेंशन उस वक्त 1000 कर दी गई और उसी वक्त से ये 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। अभी पेंशन मिलने में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन ये मिलनी शुरू हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर लिखा गया था, वो गारंटी कार्ड था, गारंटी कार्ड भी आपको याद होगा। गारंटी कार्ड में क्लियरली लिखा गया था कि 15% पेंशन हर साल बढ़ती जाएगी। तो अब 1000 रुपये की 15% होती है 150 रुपये। तो यहाँ पर अभी पेंशन होनी थी 1150 रुपये। तो अब बीजेपी सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है कि हमने संकल्प पत्र में ये घोषणा की थी, हमने ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार राजस्थान में बनती है तो हम पेंशनों की मिनिमम पेंशन 1500 रुपये कर देंगे। तो उसी को देखते हुए हम पहला कदम बढ़ा रहे हैं। पहली बार हम 1150 रुपये पेंशन कर रहे हैं, 1000 मिल रही है और हम 1150 रुपये कर रहे हैं, यानी 150 और बढ़ा रहे हैं। तो अब ये जैसे ही 150 बढ़ा तो अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ये तो 15% बढ़ी है, गहलोत सरकार ने जो की थी वो ऑटोमेटिक बढ़ी है, क्योंकि 150 रुपये ही क्यों बढ़ाते। अगर बीजेपी सरकार बढ़ाती तो 200 बढ़ा सकती थी, 250 बढ़ा सकती थी, सिर्फ 150 पेंशन बढ़ाने का क्या मतलब है। ये तो 15% के हिसाब से वही वादा हुआ, गहलोत सरकार का ये वादा हुआ और वही बढ़ रही है ऑटोमेटिक। और बीजेपी सरकार अपने नाम इसे लिखना चाहती है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसके बारे में तो थोड़ी सी बात करेंगे ही, लेकिन ये पेंशन कब से मिलनी शुरू हो जाएगी वो आज की वीडियो में मैं आपको 100% बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पेंशन किन पेंशनरों को मिलेगी, ये 1150 रुपये लेने के लिए पेंशनरों को आखिर क्या करना होगा। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर इतना ही क्राइटेरिया है कि आपने पेंशन सत्यापन करवा रखा हो। बहुत सारे लोग अब भी ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन सत्यापन नहीं करवाया है, पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। तो वो सभी पेंशन का वार्षिक सत्यापन जरूर करवा लें, ताकि जब ये बढ़ी हुई पेंशन आए तो आपको भी 1100 रुपये प्रति माह मिल सके। क्योंकि अब भी कई लोग ऐसे हैं जिनको 750 रुपये ही मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए और अभी वो महंगाई राहत कैंप ढूंढ रहे हैं कहाँ पर है, हम जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि हमारी पेंशन 1000 हो। तो उन लोगों को दिक्कत आ रही है, तो कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो, तो आप पेंशन सत्यापन जरूर करवा लीजिए। दूसरा, यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, उन सभी लोगों को ये 1000 की जगह पर 1150 रुपये पेंशन मिलेगी जिनको अभी 1000 मिल रही है। चलिए बात करते हैं कि 1150 रुपये जो बढ़ी हुई पेंशन है वो कब से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसको अगर हम देखें तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि ये पेंशन आपको मिलनी शुरू होगी अप्रैल माह के बाद। जी हाँ, बजट के बाद ही ये लागू होगी। क्योंकि अगर हम कांग्रेस सरकार के वादे पर भी जाएं तो उनका कहना था कि हर साल ये पेंशन बढ़ेगी। तो अभी ये पेंशन बढ़ाई गई है और बजट में बजट के हिसाब से चेंज होता है, तो उस हिसाब से आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। 1150 रुपये जहाँ तक बताया जा रहा है 100% आपको अप्रैल माह से ही मिलेगी। अप्रैल के नेक्स्ट मंथ में आपको ये पेंशन मिल जाएगी, यानी मई माह में आपकी 1150 रुपये आपको पेंशन मिल जाएगी। हालांकि ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांस इसी के हैं और यही होगा, देख लेना आप सब। अब अगर हम थोड़ा सा इस बात पे गौर करें कि क्या ये कांग्रेस सरकार का ये वो वादा है जो महंगाई राहत कैंप में हुआ था, तो अगर हम ये 150 रुपये वाला हिसाब देखें तो कहीं ना कहीं ये बात उसमें फिट बैठती है। क्योंकि उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार का कहना था कि ऑटोमेटिक पेंशन बढ़ती जाएगी, 150 रुपये हम बढ़ाते जाएंगे, हर साल आपकी 15% बढ़ेगी। तो अब 1100 का 15% अलग होगा, 1150 का, और 1000 का जो 15% है वो 150 रुपये ही हो रहा था। तो ये सब अगर हम देखें तो लगता है कि हाँ ये वही वादा है और ये ऑटोमेटिक हो रहा है, कहीं ना कहीं ये लगता है। अब ये सब हिसाब किताब समझें तो बाकी हो सकता है ये बीजेपी सरकार ने किया हो। बाकी आप सब की इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी हमें जो लगा हमने आपको बताया, आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो आप सबको बताना जरूरी था। तो आप सब अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस योजना के बारे में आपकी क्या राय है। वैसे और भी कई योजनाएं आई है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भी बीजेपी सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है, जिसमें 6000 के स्थान पर 8000 रुपये कर दिए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर पाक विस्थापितों को कुछ विशेष सहायता मिलेगी और गेहूं का रेट भी एमएसपी पर बढ़ा दिया गया है। ये कुछ घोषणाएं हुई थी और इस पर हमने कंप्लीट वीडियो भी बना रखा है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, जो नई घोषणाएं हुई है और सरकार ने जो वादे किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।